एक समय की बात है, एक ऐसा धनवान व्यक्ति था जिसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सुख और शांति सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसने अपने ही घर के आंगन में कुछ ऐसे वृक्ष लगा दिए जिनके कारण उनका पूरा जीवन बदल गया। उनका व्यापार नष्ट हो गया, घर में कलह शुरू हो गई और धीरे धीरे वे राजा से रंक बन गया। आखिर कौन से थे वो अशुभ वृक्ष और कौन से ऐसे दिव्य वृक्ष हैं जिन्हें लगाने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है, रोग दूर होते हैं और शत्रु भी पास आने से डरते हैं। आज की इस अद्भुत कथा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि कौन सा वृक्ष घर की किस दिशा में लगाना चाहिए और उससे आपको क्या फल प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, रुचि का भक्ति चैनल देख रहे हैं आप। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलता रहे। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में विराजमान थे। उसी समय उनके एक प्रिय सखा उनसे मिलने पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और आदर के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए बोला, हे सखा, आज अचानक द्वारिका आने का क्या कारण है। तब उनके मित्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया करके बताइए कि मनुष्य को अपने घर के पास कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। कौन से वृक्ष दरिद्रता को दूर करते हैं, कौन से वृक्ष रोग, भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मित्र, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष केवल छाया देने वाले नहीं होते, बल्कि वे मनुष्य के जीवन, भाग्य और घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। शुभ वृक्ष सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जबकि अशुभ वृक्ष दरिद्रता और दुख को बुलाते हैं। फिर भगवान बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूर्व काल में मध्य देश में धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी सुमति थी, धार्मिक और गुणवान थी। उनके घर में धन, धान्य, सुख और शांति की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमति ने घर को सुंदर बनाने के लिए आंगन में कई प्रकार के वृक्ष लगा दिए। वह प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष अशुभ हैं और कौन से शुभ हैं। धीरे धीरे उनके घर में अनिष्ट शुरू हो गया। व्यापार में हानि होने लगी, पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगे, धन समाप्त हो गया और वे दरिद्र हो गए। एक दिन तेजस्वी साधु उनके घर आए। धनेश्वर ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की, उधार लेकर भोजन की व्यवस्था की और प्रेम पूर्वक साधु को भोजन कराया। साधु उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे घर के पास लगे अशुभ वृक्ष हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन से वृक्ष शुभ हैं और उन्हें कहाँ लगाने चाहिए। साधु बोले, सबसे पहले पीपल का वृक्ष। यह वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसे कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने या पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ यह निर्धनता ला सकता है। पीपल को सदैव मंदिर, नदी या तालाब के किनारे लगाना शुभ होता है। इसकी पूजा करने से पितृदोष समाप्त होते हैं, आयु बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आंवले का वृक्ष घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे लगाने से घर में सुख, आरोग्य और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है वह दीर्घायु और रोग मुक्त होता है। अशोक का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में लगाना अत्यंत शुभ होता है। इनका नाम ही शोक को दूर करने वाला अशोक है। जहाँ अशोक का वृक्ष होता है वहाँ दुख, कलह और मानसिक तनाव नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नीम का वृक्ष घर के सामने या आंगन में लगाना चाहिए। यह रोगों को दूर करता है। इसकी वायु वातावरण को शुद्ध करती है। यदि नीम के नीचे तुलसी का पौधा लगाया जाए तो वह स्थान देवालय के समान पवित्र हो जाता है। तुलसी का पौधा सदैव घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना अशुभ माना गया है। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनाए रखती है। बेल का वृक्ष उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है। यह भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है। इसके पास गुलाब लगाने से शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इससे अकाल मृत्यु और बड़े रोगों से रक्षा होती है। नारियल का वृक्ष दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है। इससे घर में प्रतिष्ठा, उन्नति और सौभाग्य बढ़ता है।
जहाँ नारियल का वृक्ष होता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। जामुन का वृक्ष घर के पश्चिम भाग में लगाना शुभ माना गया है। इससे परिवार में सौभाग्य और वंश वृद्धि होती है। बांस का वृक्ष घर की सीमा या पीछे की ओर लगाना चाहिए। यह शत्रुओं और चोरों से रक्षा करता है, घर में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखता है। पारिजात यानी हर श्रृंगार का पौधा घर के आंगन या मंदिर के पास लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सब आनंद बना रहता है। केले का वृक्ष उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। गुरुवार को इसकी पूजा करने से धन और सुख में वृद्धि होती है। इसके बाद साधु ने अशुभ वृक्षों के बारे में बताना शुरू किया। वे बोले, ताड़, खजूर और पाम के वृक्ष घर के पास नहीं लगाने चाहिए। ये संतान के लिए अशुभ माने जाते हैं। बबूल का वृक्ष घर के सामने लगाने से परिवार में झगड़े और तनाव बढ़ते हैं, क्योंकि ये कटीले वृक्ष हैं, कांटेदार, जो जिंदगी में कांटे बो देती है। बेर का वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन हानि कराता है। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि भूत, प्रेत, आत्मा इत्यादि। पपीते का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाला दूधिया रस अशुभ माना गया है। जब भी आप पपीते के फल या उनके पेड़ को काटते हैं, उसमें दूध निकलता है और दूध का बहना अपवित्र माना गया है। इसलिए पपीता का पेड़ घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई वृक्ष सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि मृत वृक्ष घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। यह सब सुनकर धनेश्वर और सुमति को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने अपने घर से अशुभ वृक्ष हटवा दिए और शुभ वृक्षों का रोपण किया। कुछ ही समय में उनके घर का वातावरण पुनः बदल गया। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख और समृद्धि लौट आई। परिवार में प्रेम और शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा से कहा, हे मित्र, जो मनुष्य शुभ वृक्षों का रोपण करता है और उनकी सेवा करता है, उसके घर में देवताओं का वास होता है। वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण के सखा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे, हे प्रभु, आज आपने मेरे सभी संदेह को दूर कर दिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और वृक्षों की रक्षा करता है, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। मित्रों, यह तो थी आज की कथा। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बारिश आने ही वाली है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम से एक वृक्ष इस बार अवश्य ही लगाएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।